हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्धार्थ साक्य और मैं आपको 9th से लेकर 12th तक आपको इसमें मैथ पढ़ाता हूँ। और हम दोनों ने 12th के 3.1 मैट्रिक्स तक कर लिया था। आज हम लोग 3.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स में तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो लाइक सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन करना है आपका, लेट ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले मैं फाइंड करना ए प्लस बी। तो देखो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 4 2 प्लस बी मैट्रिक्स, बी क्या है 1 -2 3 और 5। अब देखो जो ऐड और सब्ट्रैक्ट जब ही होगा जब इनकी मैट्रिक्स सेम होगी। जैसे कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है 2/2 की है, ये मैट्रिक्स 2/2 की है। अगर ये 3/2 की होती तो ये प्लस नहीं होती। जो ये मैट्रिक्स होगी वही ये मैट्रिक्स होगी, इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। कुल मिला के ये बात है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर सेम तो इक्वल, तो इधर का पहला रो और इधर की पहली कॉलम, तो इधर का पहला रो इधर का पहला कॉलम ऐसे ऐड करेंगे। तो 2 + 1 इधर 4 + 3 3 + -2 2 + 5। दो ऐड आपका सेम ऑर्डर होना चाहिए। प्लस जैसे ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम, तो इधर का भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 + 1 3 4 + 3 7 3 - 2 1 5 और 2 7। तो इस तरह से ये हमारी ए प्लस बी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम निकालते हैं ए माइनस बी मैट्रिक्स। तो देखो अच्छा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी जैसे हमने ऐड किया था वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 3 4 2 ए मैट्रिक्स बी माइनस बी मैट्रिक्स -2 3 और 5, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने ऐड किया था वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 - 1 फिर 4 - 3 फिर 3 - 2। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 फिर 2 - 5। अब 2 - 1 1 4 - 3 1 3 + 2 5 और 2 - 5 माइनस का 3, ठीक है। इस तरह से ये हमारी मैट्रिक्स फाइंड हो गई है माइनस बी। हम लोग 3 है और -c फाइंड करते हैं। देखो जो 3a -c, तो इस ए मैट्रिक्स में हम 3 का इंटू करेंगे। तो 3a मतलब 3 लिया और ए मैट्रिक्स 2 3 4 2 और माइनस सी मैट्रिक्स, सी मतलब ये वाली, तो 2 3 5 4। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 का इसमें इंटू करेंगे। तो 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 2 जा 6, फिर माइनस सी मैट्रिक्स 5 4। वैसे हम लोग सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 माइनस का 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + 2 और 12 - 5 9 - 3 6 - 4। अब देखो 6 + 2 क्या होगा आपका 8, 12 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा आपका 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2। इस तरह से आपकी ये वाली मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगी, कौन सी 3a माइनस सी। अब वो चलते हैं डी पर। अब देखो बच्चों ए बी हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये क्या मल्टीपल में है, तो पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 4 2 और बी मैट्रिक्स 1 - 2 और 3 5। अब देखो बच्चों इसका 2 × 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स है। तो आपको इसमें देखना होगा कि इसका कॉलम और इसकी रो अगर ये सेम है तो ये मल्टीप्लाई होगी, अगर ये सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगी।
और जो मल्टीप्लाई से जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी 2 by 2 की बनेगी। जो आपकी न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो 2 by 2 की बनेगी। इसका कॉलम इसका रो अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे अगर ये 2 है, इधर 3 और 2 लिखा होता तो ये मैट्रिक्स आपकी नहीं होती। ठीक है, ये सेम है, इसकी मैट्रिक्स होगी। या फिर इधर 3 होता तो ये होगी। ठीक है ना। और जो आपकी नई मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी बनेगी? 2 by 2 की। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई बहुत इजी है। इसकी ये रो, इसका ये कॉलम सबसे पहले, तो 2 बन जा 2, फिर प्लस लगाएंगे 4 2 जा 8। अब ये रो, इसका ये कॉलम, तो 2 3 जा 6, 4 5 जा 20। अब सेकेंड में क्या करेंगे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 बन जा 3, फिर प्लस 2 2 जा -4, फिर ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम होगा आपका इधर, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10। इस तरह से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 प्लस -8 कितना होगा आपका? माइनस का 6, ये 26 हो जाएगा आपका, और -1 होगा ये आपका 9, और 10 क्या होगा आपका? 19। तो इस तरह से ये आपकी ए बी फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो जो हम लोग की मैट्रिक्स बनी वो 2 by 2 की बनी है। ये मैं आपको समझा रहा था। हम लोग चलते एक भी तरफ। अब देखो बच्चों बी, ये देखते हैं हम लोग। तो बी मैट्रिक्स क्या है? 1 -2 3 5, और ये मैट्रिक्स 2 3 4 2। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे? पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो ये भी क्या है? 2 into 2 की है, ये भी क्या है? 2 into 2 की है। तो इसका भी देखो ये इसका सेम है, इसका कॉलम इसका रो सेम है, तो इसकी जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी क्या बनेगी? 2 by 2 की। तो हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो इसका रो, इसकी कॉलम, तो 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, फिर सेकेंड वो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 4 जा 4, फिर 3 2 जा 6, फिर -2 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 3 जा 15, फिर 2 2 2 4 जा 8 प्लस 5 2 जा 10, फिर 9 और 2 आपका 11, 6 और 4 आपका 10, ये आपका बचेगा प्लस का 11, और ये आपका प्लस का 2। इस तरह से आपकी ये बी ए भी खत्म होता है। हम लोग क्वेश्चन चलते हैं सेकंड की तरफ। तो देखो हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमको ये प्लस करनी है मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बोला था कि आपका सेम ऑर्डर होना चाहिए, ये भी 2 by 2 की, ये भी 2 by 2 की। तो इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? ए प्लस ए, फिर बी प्लस बी, फिर बी माइनस और बी प्लस, और ए प्लस ए। तो यह ऐड हो जाएगा ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, और माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 2a। यहाँ की फर्स्ट मैट्रिक्स निकल आएगी। ठीक है, हम लोग सेकंड मैट्रिक्स को देखते हैं। ये देखिए, इसका ही पहले ऑर्डर चेक कर लीजिए, ये 2 by 2 की और ये भी 2 by 2 की है। तो इसमें ये ऐड होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब इसको ऐड कीजिए आप, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc। इससे ये ऐड होगा आपका, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac। इससे ये आपका ऐड होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब देखो बच्चों ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर ये किसका है? बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से आपकी सेकंड मैट्रिक्स फॉर्म होगी। सिंपल है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और बी वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले। इस तरह से हम लोग का सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। हम लोग चलते क्वेश्चन थर्ड की तरफ। अच्छा, तो हम लोग क्वेश्चन सेकंड के सी और डी पार्ट करेंगे। इसमें भी आपको ऐड करना है, सिंपल है। तो देखो बच्चों सीधा
देखो ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर है। तो -1 + 12, -1 + 12, फिर 4 + 7, 4 + 7, फिर -3 6 और 6, 8 + 8, 5 + 0, फिर 16 + 5, 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4। देखो बच्चे ऐसे ऐड कर लेंगे, 12 में से बन जाएगा आपका 11, 7 + 4 क्या होगा आपका 11, 6 - 6 0, उसके बाद 8 8 आपका 16, 5 + 0 5, 16 + 5 आपका 21, 2 + 3 आपका 5, 8 + 2 10 और 9। इस तरह से आपकी सी पार्ट खत्म होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन डी की तरफ। तो देखो डी भी आपका सिंपल है, ये भी 2/2 की, ये भी 2/2 की है, तो ऐड करेंगे इसे। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1। तो इधर भी 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो इस तरह से आपका सी और डी आपका खत्म होता है। हम लोग क्वेश्चन चलते हैं थर्ड की तरफ। देखो बच्चों हम लोग क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों में, ठीक है। तो सिंपल है, पहले इससे हम क्या करें, ऑर्डर चेक करेंगे। तो ऑर्डर चेक कैसे करेंगे, ये 2/2 का है और ये भी क्या है 2/2 का। तो ये रो, वो इसका कॉलम इसका रो सेम है, तो नई मैट्रिक्स हमारी 2/2 की बनेगी। तो हम लोग इंटू करते हैं। सिंपल, ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर ए का बी में करेंगे तो माइनस का ए भी हो जाएगा, प्लस बी का ए में करेंगे ए प्लस बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस बी ए, तो माइनस का ए बी प्लस ए बी, तो बी का बी में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बी स्क्वायर, ए का ए में करेंगे तो ए प्लस स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, जीरो प्लस माइनस से कैंसिल जीरो, तो ये बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहले देखेंगे ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है और 1 कॉलम। इसका 3 रो और 1 कॉलम, सॉरी 1 रो और 3 कॉलम। तो इस ये आपका सेम है, फर्स्ट मैट्रिक्स की आपकी कॉलम देखना है और सेकंड मैट्रिक्स आपका रो देखना है, ये आपका सेम आना चाहिए। और 3/3 क्या आपकी नई मैट्रिक्स बनेगी, इंटू कीजिए आप। तो देखो 1 2 जा 2, फिर 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये आपकी 3/3 की न्यू मैट्रिक्स बनी। इस तरह से आप करेंगे, आप प्रोडक्ट इजी है। ये मैट्रिक्स चैप्टर ही आपका बहुत इजी है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 12th में। हम चलते क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। अब थर्ड पार्ट का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें आपको इंटू करना है, ये प्रोडक्ट करना है ना। तो इसका मैट्रिक्स ऑर्डर देखना है, तो 2 × 2 की है, ये 2 × 3 की है, तो ये सेम है, तो नई मैट्रिक्स 2/3 की बनेगी। तो इसको हम लोग चेक करेंगे, तो 1 बन जा 1 प्लस, अब ये 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद 1 2 जा, अब ये रो ये कॉलम, तो 1 2 जा 2, फिर माइनस 2 3 जा 6, फिर 1 3 जा 3, फिर 2 1 जा 2, फिर ये रो ये कॉलम, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, ये रो ये कॉलम, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। तो क्या है -3 -4, 3 - 2 1,
6 और 2 8, 4 और 9 13, 6 और 3 9। ठीक है, ये आपकी थर्ड क्वेश्चन। अब देखो ये मैट्रिक्स 3x3 की है और ये मैट्रिक्स 3x3 की है, तो ये सेम है, तो नई मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी 3x3 की, क्योंकि ये और ये 3x3 की बनेगी। ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 2 1 जा 2, ये रो और ये कॉलम, प्लस 3 0 की 0, 4 3 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 0 की 0, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। उसके बाद ये रो और ये कॉलम, 3 1 जा 3, प्लस 4 0 की 0, 5 3 जा 15, फिर 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 0 की 0, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर ये रो आपकी, ये कॉलम, तो 4 1 जा 4, 5 0 की 0, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 6 0 की 0, फिर 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। तो इस तरह से आपका इंटू आएगा, प्लस करना है सिंपल। तो 12 और 2 14, 6 और 6 0, इसको ऐड कर लो आप, तो 2 और 2 3 4 42, इनको ऐड कर लो आप तो 18, इनको ऐड करेंगे -1, इनको ऐड करेंगे 5 10 और 16, कैरी 1 3 4 5, फिर 18 और 4 22, फिर 12 और 10 माइनस का 2, इनको ऐड करेंगे तो 40 50 60 70। इस तरह से आपकी फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। सिंपल है। हम लोग क्वेश्चन चलते हो इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में, वो फिफ्थ पार्ट हम लोग इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का। तो फिफ्थ पार्ट देखो कैसे करेंगे। प्रोडक्ट ही करना है आपको, इसका ऑर्डर देखना है आपको क्या होगा, इसका 3 इंटू 2 और इसका 2 इंटू 3। तो देखो इसका 2 इसका 2 सेम है और नहीं जो मैट्रिक्स होगी वो 3/3 की होगी, तो आप इंटू करेंगे इसमें, तो 2 बन जा 2, 1 बन जा 1, फिर 2 0 की 0, 1 2 जा 2, फिर 2 बन जा 2, 1 बन जा 1, फिर 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, 3 0 की 0, 2 2 जा 4, 3 बन जा 3 और 2 बन जा 2, फिर 1 बन जा 1, प्लस लगाएंगे, फिर 1 बन जा 1, फिर 1 0 की 0, फिर 1 2 जा 2, फिर 1 बन जा 1, फिर 1 बन जा भी 1। ठीक है, इस तरह से करना है। फिर वो 2 में से माइनस बन जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 1, इधर 2 बचेगा, 2 + 1 3, फिर 2 3 - 2 1 4, 3 और 2 5, ये देखो माइनस माइनस क्या है प्लस, तो माइनस का 2, ये 2 हो जाएगा माइनस, देखो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका फिफ्थ पार्ट ही हो जाएगा। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग इसके चलते हैं सिक्स पार्ट 1। तो इसका पहले ऑर्डर देखेंगे, तो 2 इंटू 3 का, ये भी ऑर्डर देखेंगे 3 इंटू 2 का, ये सेम है, और जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 की बनेगी। तो इसको करते हैं हम लोग, तो 3 2 जा 6, फिर वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 1 जा 1, फिर प्लस 3 3 जा 9, फिर ये रो ये कॉलम करेंगे, तो 3 3 जा 9, फिर -1 0, तो 0 लिखा रहने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 0 हो तो 3 1 जा 3, तो -1 2 जा -2, 0 1 जा 0, 2 3 जा 6, -1, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 जा वो 2 1 का 3 इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0 और 0 इंटू करेंगे 0 आएगा, फिर 2 1 जा 2 हो गया। अब देखो 9 6 में से बन जाएगा, 5 बचेगा, 9 में 5 क्या होगा आपका 14, और -9 में से आपका 3 आएगा तो माइनस का 6, 6 में से 2 आएगा 4, 3 और 2 आपका 5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होता है, जो क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कहता है कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स हमें कंप्यूट करना है ए प्लस बी और बी माइनस सी और वेरीफाई करना है ए प्लस ब्रैकेट बी माइनस सी इक्वल ए प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले कंप्यूट हमें क्या करना है ए प्लस बी और बी माइनस सी। तो सिंपल है ए प्लस बी, तो ए आप लिखें 1 5 1 2 0 -1 -3 -2 और 1। उसके बाद प्लस ए प्लस बी है तो बी लिखेंगे हम 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। इसको सिंपली आप ऐड करेंगे। देखो बच्चों ऐड होने तो क्या होगा, पहले मैट्रिक्स चेक करेंगे 3/3 की, ये भी 3/3 की ऐड हो जाएगा तो 1 + 3 1 + 3। देखो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 + 3 4 2 - 1 1 -3 + 2 तो -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 और 0 -1 1 + 3 4। तो इस तरह से आपकी ए प्लस बी निकल आएगी, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम लोग इधर लिख लेते हैं कि इसके हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ए प्लस बी हम लोगों की मैट्रिक्स आई है क्या 4 9 3 1 2 -1 -1 7 और 4। ये हम लोग की ए प्लस बी आई। ये मैट्रिक्स हम लोगों ने उठाई उधर लिख ली है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं बी माइनस सी हमें कंप्यूट करना है। तो देखो बच्चों बी माइनस सी लिखेंगे हम लोग बी, तो बी लिखेंगे 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 माइनस सी बेटा तो 4 0 1 फिर 1 3 -2 फिर 2 2 3, ठीक। तो बी माइनस सी बच्चों देखो तो 3 में से 4 जाएगा आपका, क्या बचेगा माइनस का 1, फिर -1 और -1 क्या हो जाएगा माइनस का 2, फिर 2 - 2 0 4 - 0 4 2 - 3 -1 5 - 2 3 फिर 2 - 1 1 0 - 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 3 - 3 0। इस तरह आपकी बी माइनस सी आएगी। वैसे आंसर चेक कर ले रहे हैं हम लोग। इसका आंसर 4 3 ठीक 1 - 2 1 और ठीक, ये आपका 1 4 ठीक -2 1 ठीक है 3 0 ठीक। तो आपका बी माइनस सी आया है। हम लोग लिखते हैं बी माइनस सी को -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। ये हम लोगों ने बी माइनस सी लिया है। हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। तो देखो बच्चों हम लोग वेरीफाई करें, हमने कंप्यूट कर लिए हैं। उससे हम इसको लेके एलएचएस साइड को हम लिखेंगे टेकिंग एलएचएस। एलएचएस क्या हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी। तो देखो बच्चों ए लिखेंगे ए मैट्रिक्स 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 और प्लस बी माइनस सी मतलब कि ये वाली मैट्रिक्स। तो -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0, ठीक है बच्चों। प्लस को कर लेंगे प्लस, तो -1 प्लस देखो +1 -1 0 +2 -2 0 -3 +0 -3, ठीक है। अब +5 +4 9, ठीक है बच्चों। और +2 और +3 तो 0 और -1 तो -1 आ जाएगा 2 + 3 5 आ जाएगा आपका +1 और +1 2 -1 +2 प्लस का 1 1 + 0 1। तो इस तरह से आपका क्या टेकिंग एलएचएस क्या आ गया 0 9 ये आ गया। अब हम लोग आरएचएस लेंगे, इसका आंसर चेक कर ले रहे। इसका आंसर आपका ठीक है ये आ रहा है
तो ये आंसर हम लोग लिख लेंगे इधर LHS का 092 -1 1 -3 5 1। तो ये हमारा LHS निकल के आया। हम लोग को RHS निकालना है। तो बच्चों हम लोग अब RHS लेंगे। तो टेकिंग RHS क्या हमारे पास A + B और -3। तो A + B हमारा क्या निकल के आया था 4 9 3 1 2 -1 7 4। अब माइनस करना है किसको C को। तो C मैट्रिक्स लिखो आप 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। इसको आप माइनस करेंगे तो बेटा 4 में से 4 जाएगा आपका 0, 1 में से 1 जाएगा 0 -1 और -3 -2 तो -3 हो जाएगा आपका। 9 में से आपका 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। 2 में से -3 जाएगा -1 बचेगा। फिर 7 में से 2 जाएगा आपका 5 बचेगा। 3 में से -1 जाएगा तो 2 बचेगा। -1 माइनस क्या आ जाएगा +2 तो +2 -1 क्या आ जाएगा 1। 4 में से वो 3 आएगा तो 1 बचेगा आपका। तो देखो बच्चों ये आपकी RHS निकल गया। देखो जो LHS है वही आपका RHS है। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे कि LHS इक्वल RHS। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 4 कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग कल क्वेश्चन 5 करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया इस चैनल को आगे तक लेके चलें। और एक्चुअली मैं भी खुद ही अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कुछ दिनों हम लोग RHS भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही रखते हैं हम लोग।